जय हिंद। इससे पिछली की वीडियो में हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जिसमें हमने मालदीव का पठार पढ़ा दिया था और छोटे नागपुर का पठार पढ़ा दिया था। तो छोटे नागपुर के पठार में कितनी पहाड़ियाँ, तो आप बताएंगे रांची का, ठीक है, कोडरमा का, और फिर से साथ ही साथ किसका, तो हजारीबाग का। किसका, हजारीबाग। और हजारीबाग में क्या है, संबे शिखर, जहाँ 20वें गुरु जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और संबे शिखर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, पारसनाथ कर दिया गया, यानी इसको अपडेट कर दिया गया। तो इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है, तो जिन लोगों ने नहीं देख रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप एक एक वीडियो देख सकते हैं शुरू से। और यूपी पुलिस के लिए तो ये समझ लिए वरदान है, भूगोल का जो ये क्लास चल रहा है यूपी पुलिस के लिए वरदान है। और आज से पॉलिटी की भी क्लास आपको मिलेगी। तो कल सुबह 5 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी, और डेली सुबह 5 और 6 बजे के अंदर में आपकी ये वीडियो अपलोड हो जाती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, मेघालय का पठार के बारे में चर्चा करते हैं। मेघालय का पठार बेसिकली फैला हुआ कहाँ तक है, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेघालय का पठार। कौन सा पठार, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार सबसे ज्यादा कहाँ फैला होगा, मेघालय में। कहाँ फैला है, मेघालय में। मेघालय का पठार कहाँ फैला होगा, मेघालय में फैला होगा, मेघालय में फैला होगा, ठीक है। तो मेघालय का पठार कहाँ मिलेगा, मेघालय में मिलेगा। भारत का एक राज्य है मेघालय, भारत का एक राज्य है मेघालय, जिसकी राजधानी क्या है, शिलोंग है। और आप भारत के सभी राज्यों के बारे में नहीं जानते तो एक एक राज्य मैंने याद करा रखा है मात्र 30 मिनट की वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जो भारत के मैप के नाम से होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और 30 मिनट की वीडियो देख लेंगे, एक एक राज्य आपको याद हो जाएगा। और आपको बेसिकली बता दिया जाए तो आप अगर मैप की क्लास करते हैं तो यूपी पुलिस में लगभग 5 क्वेश्चन आप सही करके आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए मेघालय के पठार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसका विस्तार कहाँ है, मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय में इसका विस्तार है। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है, झारखंड से। कहाँ से, झारखंड। झारखंड में क्या है बाबू, तो झारखंड में क्या है, झारखंड में क्या है, तो राजमहल की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। इसी राजमहल की पहाड़ी से इसका साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाता है, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, तो झारखंड में। कई बार पूछा जाता है राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, तो झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, झारखंड में। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है बाबू, तो झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। तो ये जो मेघालय का पठार है राजमहल की पहाड़ी से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें मेघालय के पठार में 5 पहाड़ी, कितनी पहाड़ियाँ हैं, 5 पहाड़ियाँ हैं। कितनी पहाड़ी, 5 पहाड़ियाँ हैं। 5 में कितनी पहाड़ियाँ हैं, 5 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। कितनी पहाड़ियाँ, 5 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और ये 5 पहाड़ियों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले गारो, गारो, खासी, जैंतिया, और एक आता है मीफिर, और एक शायद मीफिर हो गया, और एक हमारा है जो कि असम में पड़ता है, रेंगमा, ठीक है। तो ये तीनों पहाड़ी तो हमारा मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय में। और किसका भाग है, मेघालय के पठार का भाग है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ है, असम में है। कहाँ है बाबू, असम में। कहाँ है, असम में। समझ में आया। तो ये दोनों मिसमी और रेंगमा कहाँ है, असम में है। और जबकि गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है, मेघालय में। गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है, मेघालय में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गारो, खासी, जैंतिया पर्वत कहाँ है, तो मेघालय में है। पहाड़ कहाँ है, मेघालय में। गारो, खासी, जैंतिया पर्वत कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, मेघालय में। तो देखिए मेघालय के पठार में कितने पहाड़, 5 पहाड़, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, गारो, खासी, जैंतिया, जो कि कहाँ है, मेघालय में। मिस्पी और रेंगमा कहाँ है, असम में। कहाँ है, मिस्पी और रेंगमा कहाँ है, असम में है। कहाँ है, असम में है। क्लियर है आपको, यहाँ तक बहुत ही इजी तरीके से याद कराएंगे। ध्यान दीजिए, गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय। गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय। गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय। मिस्पी और रेंगमा कहाँ, असम। मिस्मी और रेंगमा कहाँ, असम। समझ में आ गया। अब ये जो खांसी है, इसको खांसी हो गया है। क्या हो गया है, खांसी हो गया, जिसकी वजह से ढेर बरखा होता है। इस पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा बरखा इसी पे होता है, क्योंकि इसी खांसी पहाड़ पे ही है क्या है, चेरापूंजी, चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी शहर और मानिसराम।
कौन सा है? मानिसराम। चेरापूंजी और मानिसराम है, इन्हीं खासी पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पे? खासी पहाड़ी पे चेरापूंजी भी है और क्या है? मानिसराम भी है। तो चेरापूंजी मानिसराम इसी खासी पहाड़ी पे है। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? मानिसराम में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगा? मानिसराम में। पहले चेरापूंजी और मानिसराम में, यानी लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि ये हमेशा चेंज होता है। तो मानिसराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। इस समय पहले चेरापूंजी में होता था, अब पहाड़ थोड़ा सा कट गया तो अब यहाँ पर आ गया। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? मानिसराम में होता है। और ये कहाँ है? मेघालय में है। क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होता है? तो मेघालय में। सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होता है? मेघालय में होता है। और मेघालय में कहाँ होता है? तो कहाँ होता है भाई? मानिसराम में। कहाँ होता है? मानिसराम में। और मानिसराम में किस पहाड़ी पे होता है? तो खासी पे। कहाँ से? खासी पे। तो खासी पहाड़ी पे तो है चेरापूंजी और मानिसराम। चेरापूंजी कहाँ है? खासी पहाड़ी पे। और खासी पहाड़ी पे चेरापूंजी। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो खासी है, इस खासी पे मेघालय की राजधानी भी है। मेघालय की राजधानी शिलांग इसी खासी पे है। शिलांग, मेघालय की राजधानी जो शिलांग है खासी पे है। मेघालय की राजधानी जो शिलांग है ये किस पे है? खासी पे है। किसकी राजधानी? मेघालय की राजधानी जो खासी है, खासी कह रहे हैं, शिलांग है, वो कहाँ है? खासी पे है। कहाँ पे है? खासी पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पे? खासी पहाड़ी पे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये मेघालय का पठार पूरा चरित्र चित्रण हो गया। समझ में आ गया? मेघालय के पठार का क्या हो गया? चरित्र चित्रण हो गया। आप समझिए एक बार। चलिए, सबसे पहले हमने बताया था मालवार का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में सबसे पहले क्या बताया था? मालवार का पठार। मालवार के पठार में मैंने आपको बताया था वहाँ से 4 नदियाँ निकलती है। कौन सी? चंबल, सिंध, केनवा, बेत। केन-बेत, चंबल, सिंध के केन-बेत निकलती, बेतवा निकलती हैं। तो वो चारों यमुना की सहायक नदियाँ, ये मालवार पठार की हो गई। बात ही छोटा नागपुर के पठार में 3 पहाड़ियाँ बताए थे। कौन कौन सा? रांची का पठार, कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार। हजारीबाग में संबेश शिखर है और रांची के पठार में स्वर्ण नदी निकलती है। रांची के पठार और क्या कहते हैं, हजारीबाग के पठार के बीचों बीच में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है। दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी, जो भ्रंश घाटी से बहती है। कौन सी? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी घाटी से? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और भ्रंश घाटी से और 2 नदियाँ होकर बहती है। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। समझ में आया आप लोगों को? और झारखंड में ही है, झारखंड के सिंह भूमि में। कहाँ? सिंह भूमि। झारखंड में एक शहर है, जगह है सिंह भूमि, जहाँ क्या पाया जाता है? जादूगोड़ा की खान, जहाँ पे यूरेनियम का भंडार है। क्या है? यूरेनियम का भंडार है। क्या है? यूरेनियम का भंडार है। अब हमने बात किया था मेघालय। तो मेघालय कहाँ है? मेघालय का पठार मेघालय में इसका विस्तार मेघालय में है। और साथ ही साथ झारखंड के राजमहल की पहाड़ियाँ से स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे 5 पहाड़ियाँ हैं। कितनी पहाड़ियाँ? 5 पहाड़ियों में से पहला गारो, खासी, जंतिया। गारो, खासी, जंतिया, मिस्पी, रेंगमा। गारो, खासी, जंतिया, मिस्पी, रेंगमा। और रेंगमा, मिस्पी और रेंगमा असम का है। और जबकि गारो, खासी, जंतिया कहाँ है? मेघालय का। और ये खांसी को खांसी हो गया, खांसते खांसते उल्टी कर दिया है। और उल्टी कर दिया तो चेरापूंजी और मानिसराम है। और चेरापूंजी मानिसराम एकदम झकझका के बारिश होता है। क्या होता है? एकदम झकझका के, एकदम हरा हरा बारिश होता है। एक बार अब खूब बारिश हो रहा होगा, वहाँ रहेंगे ना आप, चाय पीते रहेंगे, अब पीते पीते मालूम चला इसे कब करेंगे भर पानी आ जाएगा। यानी वो कोई कोनो डिसाइड नहीं होता कब बारिश हो जाए। अभी थोड़ी देर धूप रहेगा तो थोड़ी देर में बारिश हो जाएगा। तो चेरापूंजी ऐसा जगह है। राजधानी शिलांग है। राजधानी शिलांग। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। और ये शिलांग जो है ना शहर, किस पे है? खासी पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पे? खासी पे ही है। देख लो खासी कितना खचरा है। हमने आपको बता दिया मालवार का पठार, और साथ ही साथ क्या बता दें? छोटे नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। आज हम विंध्याचल पर्वत के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? विंध्याचल पर्वत के भी बारे में बात करेंगे। विंध्याचल पर्वत जो कि उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है थोड़ा सा। तो सबसे ज़्यादा इसका भाग कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत मिलता है। कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है। और ये मध्य प्रदेश का पूरा भाग है। और ये मध्य प्रदेश के पूरे भाग में क्या मिलता है? विंध्याचल पर्वत। तो आप एक तरह से देखेंगे तो ये भारत को उत्तर और दक्षिण भागों में 2 बराबर भागों में बांट रहा है। उत्तर और दक्षिण भाग भारत को, जैसे कि भारत को उत्तर और दक्षिण में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? अगर ये विंध्याचल पर्वत पूरा है तो इधर देखिए उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। इन दोनों को बराबर भागों में बांट दिया कि नहीं बांट दिया? कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत सबसे ज्यादा कहाँ है?
मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसी विंध्याचल पर्वत का भाग है पन्ना का पठार। कौन सा? पन्ना का पठार, जहाँ से हीरा निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? हीरा। सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है? तो पन्ना में पाया जाता है। कहाँ? पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा। हीरा का सबसे ज़्यादा अगर हीरा देखा जाएगा कहाँ मिलेगा? तो पन्ना मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पन्ना। और ये पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये पन्ना का पठार किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का भाग है। और विंध्याचल पर्वत क्या करता है? भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण में। उत्तर और दक्षिण में। तो आप देखेंगे उत्तर और दक्षिण में बांट रहा है। और विंध्याचल पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश से थोड़ा सा गुजरात में भी भाग आता है और यूपी में भी थोड़ा सा इसका भाग चला जाता है। यहाँ तक बिहार में भी इसका थोड़ा सा साक्ष्य देखने को मिलता है विंध्याचल पर्वत का। तो विंध्याचल पर्वत में आप देखिए पन्ना का पठार है। पन्ने के पठार से क्या निकाला जाता है? हीरा निकाला जाता है। और यह हीरा जो निकाला जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? पन्ना में। क्वेश्चन पूछा जाता है हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पन्ना में। हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पन्ना में पाया जाता है। और ये जो हीरा है, ये जो हीरा पन्ना में पाया जाता है, कभी कोई पन्ना ना देखो ऑप्शन में क्या दे देता है? मध्य प्रदेश। तो इससे भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का ही क्या है? जिला है पन्ना। समझ में आ गया आपको? तो आपको विंध्याचल पर्वत भी समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए विंध्याचल पर्वत में कोई खनिज पदार्थ नहीं मिलता, धात्विक खनिज नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? धात्विक खनिज नहीं मिलता है। यहाँ से धात्विक खनिज नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा विंध्याचल पर्वत में मिलता है घर बनाने वाली सामग्री। घर बनाने वाली सामग्री मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, घर बनाने वाली सामग्री मिलता है। और घर बनाने वाली सामग्री में क्या मिलेगा? तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे बालू मिलेगा। क्या मिलेगा? लाल बालू। ठीक है, लाल बालू। कौन सा? लाल बालू मिलेगा। ठीक है, चूना पत्थर मिलेगा, जिससे सीमेंट बनता है, चूना पत्थर मिलेगा। ये सब चीज़ें यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, घर बनाने की सामग्री ज़्यादा देखने को मिलती है, धात्विक खनिज नहीं मिलता है विंध्याचल के पर्वत में। तो विंध्याचल का पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और साथ ही साथ विंध्याचल पर्वत का ही भाग कौन सा है? पन्ना है। और पन्ना से क्या निकाला जाता है? हीरा। क्या निकाला जाता है? हीरा। और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कई बार यूपी पुलिस में भी पूछा गया। तो हीरे की खान कहाँ है? हीरे की खान, यहाँ पे हीरे की खान भी डाल दीजिएगा। तो हीरे की खान कहाँ है बाबू? तो पन्ना में है। कहाँ है? पन्ना में है। और पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। बस विंध्याचल पर्वत का एक ही सबसे बड़ी विशेषता है, कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और भारत को दक्षिण और उत्तर और दक्षिण में 2 बराबर भागों में बांटता है। और साथ ही साथ यहाँ पे धात्विक खनिज नहीं पाया जाता है, घर की सामग्री पाई जाती है, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब चीज़ें पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और बहुत ही ईजी चीज़ है और कोई बड़ी बात